वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा कि पड़ोसी से ज्यादा हमारे करीब कोई और नहीं है। गलत होगा क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हाल पहुंचे, जहां चीन के सदर ने इनका इस्तकबाल किया। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस मौका पर पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। सदर शी जिनपिंग और सदर आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में मुलाकात हुई, जिसमें चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मनसूबों पर तेजी पर बात हुई। मुलाकात में इलाकाई बैनुल अक़वामी अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शराकत दारी के दायरा कार को मजीद वसअत देने के मौके पर बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, इसमें ठहराव आना खुशाइंद है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात की, जिसमें गुजरांवाला, नारोवाल और सियालकोट के इजला के अरकान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्की अमल और अवामी खदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई की रफ्तार में कमी का आना मौशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकारी बराबरी के एतमाद की झलक है। इन्होंने कहा कि तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद है। पाकिस्तान की जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, इसमें ठहराव आना खुश आइंद है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद से गैर कानूनी मुकीम तमाम लोगों को वापस भेजा जाएगा। यूरोप या दीगर ममालिक जाने वाले अफगानियों का मामला मुतल्लिका ममालिक के साथ उठाया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद से 781 अफगानियों को वतन वापस भेज दिया गया। इन्हें तोड़खम बॉर्डर के जरिए वापस रवाना किया जाएगा। वजारत दाखिला से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया कि यूरोप या दीगर ममालिक जाने वाले अफगानियों को वापस अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वजारत खारजा का इनका मामला मुतल्लिका ममालिक के साथ मामला उठाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज वजारत आला केस समेत मुख्तलिफ मुकदमात 7 रुकनी आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कल समाअत करेगा। हमजा शहबाज ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा था। काफ लीग के वोट मुस्तरद होने पर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए थे। अदवायात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस और स्कूलों में कुरान पाक की लाजमी तालीम के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए होगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायरा कार भी वसी किया जाएगा। दरख्वास्त में तलबात की वीडियोज लीक होने की तहकीकात की इस्तदा भी की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की मसाइल के हल के लिए इत्तेहादी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन का पहला इजलास हुआ और इस फॉर्म से मुल्की मसाइल का हल करेंगे। इजलास में 26वीं तरमीम पर बात हुई और ये तरमीम आइन और अदलिया पर वार है, इसके लिए इसे ख़त्म करना होगा। तरमीम में अब भी खराबियाँ हैं, लेकिन हम बड़ी खराबी से बच गए और मौलाना फजल रहमान ने हमें बड़ी खराबी से बचा लिया। बानी PTI से मिलना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मिलने पर एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ से बातचीत मुमकिन है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत गैर नुमाइंदा है। मुस्तकबिल का रास्ता इलेक्शन है। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन जमातों के इजलास में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर बात नहीं हुई, लेकिन मसाइल के हल के लिए इत्तेहादी हुकूमत बननी चाहिए और कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज और 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल पर रद्द अमल जारी कर दिया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI ने 8 फरवरी को लाहौर में एहतजाज की इजाजत मांगी है, जबकि 8 फरवरी को ही लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। 19 फरवरी को PTI ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, जबकि 19 फरवरी को ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन के दुश्मन की कोशिश कर रहे हैं और ये सब पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तन्हा और शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। इनके हामियों को भी अंदाजा नहीं था सियासी मुफादात के लिए बानी PTI इस कदर गिर सकता है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुतनाज़ा पीका कानून 2025 पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक और अक़लियती उमूर सोनिया आशिर फेक न्यूज़ फैलाने पर पीका की जद में आ गई। लाहौर में मुतनाज़ा पीका कानून 2025 सोनिया आशिर के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने की दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम विंग को मौसूल हुई। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मसीह खातून की जानिब से दरख्वास्त दी गई। FIA साइबर क्राइम विंग को मौसूल होने वाली दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि मुबैना अगवा और ज़्यादती के खिलाफ मुकदमा लाहौर के थाने फैसल टाउन में दर्ज किया गया। खातून रुकन असम्बली ने 2 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट
और वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो में कहा गया था मुलजमान को 25 साल की सजा हो गई। खातून रुकन ने फेसबुक पर मुलजमान की सजा का क्रेडिट वजीर आला पंजाब को दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी की जानिब से फैलाई जाने वाली ये खबर मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज़ थी। ये फेक न्यूज़ इन बच्ची के ज़ेरे समात मुकदमे पर बुरे तरीके से असरअंदाज हुई। दरख्वास्त करती हूँ कि खातून रुकन असम्बली के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल सुप्रीम कोर्ट में होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी करेंगे, जबकि इजलास सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल हुई, जिनमें 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला शामिल हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट, मोहम्मद अकमल खान, जजीला असलम और अबर गुल खान के नामों पर गौर किया जाएगा। एडवोकेट अदनान शुजा भट्ट, अयान तारिक भुट्टा, अंबर अनवर राजा, असद महमूद अब्बासी, आसमा हामिद और बुशरा कमर के नाम भी जेर गौर आएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात और हज़ाज़ई सूरत पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। फ़लस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे को आज तक फ़लस्तीनियों ने तस्लीम किया ही नहीं और पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। अमरीका ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश भी की, 20 साल वहाँ खून बहाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि इदारों के साथ बात करने का हामी हूँ, ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकता हूँ। PTI के अंदर चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI ने दुरुस्त बात ना मानी तो सूबाई सदारत छोड़ दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में पार्टी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना था कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ है। यह हुकूमत तारीख की पहली हुकूमत है जिन्हें जबरदस्ती इक़्तिदार दिया गया है। हमसे भी माजी में गलतियां हुई हैं जो अब हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी इदारों से बात करने का हामी हूँ, मगर किसी की गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे और शराफत की ज़ुबान समझते हैं लेकिन किसी बदमाशी में नहीं आएंगे। पार्टी के अंदर मुतअद्दिद ग्रुप्स हैं। सियासत में दोस्त और दुश्मन रखता हूँ, मगर कभी गलत आदमी की ओर सपोर्ट नहीं करूंगा। सिंध के जिला हैदराबाद के तमाम थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की जानिब से एहतजाजन छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी गई। हैदराबाद में वकला के एहतजाज के बाद पुलिस अफसरान दिल बर्दाश्ता हो गए और SP हेडक्वार्टर समेत तमाम अफसरान एहतजाजों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि DIG ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए अफसरान को अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने का हुक्म दे दिया। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले SHOs ने मौके इख्तियार किया कि वकला की जानिब से नाजायज मुतलबात मनवाने के लिए SSP ऑफिस में धरना दिया गया और इनकी धमकियों और गालियों को पुलिस का इमेज मुतासिर हुआ, जबकि महकमे की तजलील की गई। DIG तारिक रोड रजाक दहारजो ने SSP ऑफिस पहुंचकर तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। तमाम अफसरान को अपनी ड्यूटी पर जाने की हिदायत की। DIG तारिक रजाक की जानिब से कहा गया कि जो भी हुआ इसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। बाद अज़ां तमाम थानों के SHOs DIG के हुक्म पर अपने अपने थानों की तरफ रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला क्रक में पुलिस चौकी पर शरपसंदों के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। क्रक में बहादुर खैल की पुलिस चौकी पर शरपसंदों ने हमला किया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। DPO ने बताया कि हमले में शहीद होने वालों में ड्राइवर नकीब और अदनान शामिल थे। हुकाम के मुताबिक शरपसंदों ने भारी हथियारों से हमला किया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार हो गए। DPO के मुताबिक 4 जख्मी पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद अज़ां एक और पुलिस एहलकार तैमूर हयात जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 3 जख्मी पुलिस एहलकारों को पेशावर रेफर कर दिया गया और तीनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान का कहना था कि 5 से 7 फरवरी तक सूबे में परचम सरनंगू रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील होगी। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी तकरीबात सादगी से मुनक्किद करने का हुक्म दे दिया। हाजी गुलबर खान ने प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात को शानदार खराज तहसीन पेश किया और कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की सेहत, तालीम, फलाह और बहबूद और सकाफत के लिए नाकाबिले फरामोश खदमात हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सोगवार खानदान और अकीदतमंदों के साथ है। सादालू शहरियों का मुस्तकबिल दाव पर लगाने वालों की सरकूबी कर रहे हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुखी खानदानों से इजहार ताज़ियत करता हूँ। सादालू शहरियों का मुस्तकबिल दाव पर लगाने वालों की सरकूबी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। चित्राल के इलाके मोलन गोल में हिस्सानी शिकारी ने दूसरा नॉन एक्सपोर्ट एबल मारखोर का शिकार कर लिया। चित्राल गोल नेशनल पार्क के DFO रिजवान अल्लाह यूसुफजई के मुताबिक हिस्सानी शिकारी गैब्रिस कॉनरेड ने फ्रांको के मोलन गोल के इलाके में 45 इंच ट्रॉफी के मारखोर का शिकार किया। हिस्सानी शिकारी ने
$42,500 फीस अदा करके ये शिकार किया। DFO ने बताया कि शिकार की फीस से हासिल ये रकम मुकामी आबादी पर खर्च की जाएगी। मारखोर का चमड़ा और सींग हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मलकियत होंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस का कहना था कि इस किस्म के बयानात देकर हालात को मज़ीद खराब ना किया जाए। फलस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक करते हैं। एंथोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि गजा के मसले का पुरअमन और मुस्तक़बिल हल तलाश किया जाएगा। आलमी कवानीन का एहतराम सब पर लागू होता है। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम होंगे। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम हैं। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया था। इस बात का ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अमरीका की वजाहत सामने आ गई। अमरीकी वजारत खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहां के लोगों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी। गजा पर ट्रंप की गई पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। सदर की पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। खत्ते में इस्तेकाम के लिए गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत जरूरी समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गजा में अमरीकी फौज तैनात की जाएंगी और ना ही इसका मतलब ये है कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान इस मंसूबे की माली मावनत करेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से गजा पर अमरीकी कब्जे से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा है कि गजा फलस्तीन का अटूट अंग है। तालिबान ने हुकूमत के मुताबिक फलस्तीनियों की किस्मत का फैसला करने का किसी को इख्तियार नहीं। फलस्तीनियों की जबरी दखली और इनकी दूसरे मुमालिक में मुंतकली के बारे में अमरीकी सदर के हालिया बयानात में बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। इस तरह के मंसूबे सहवानी हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फलस्तीनी सरजमीन पर जोग्राफी या आबादाती तब्दीली का कोई भी मंसूबा काबिल कबूल नहीं है। OIC की जानिब से जारी करदा बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत की गई और बयान को मुस्तरद कर दिया गया। फलस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल की मुबैना खुद मुख्तारी को तरजीह देना कबूल नहीं। ट्रंप के बयानात फलस्तीन की सरजमीन पर जबरदस्ती कब्जे और यहूदी आबादकारी के अक्कास हैं और ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ट्रंप के बयानात हमले में अमन इस्तेहकाम के इम्कानात खत्म करने के मुतरादिफ हैं। फलस्तीनी सरजमीन पर जोग्राफी या आबादाती तब्दीली का कोई भी मंसूबा काबिल कबूल नहीं। गजा की पट्टी मकबूजा फलस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा है और वहाँ पायदार जंगबंदी कार्रवाई जाएगी। OIC की जानिब से मुतालबा किया गया कि गजा की पट्टी से इसराइली कब्जा मुकम्मल तौर पर खत्म करवाया जाएगा। फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा का कहना है कि गजा के लोगों की बेदखली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों को बेदखल करके गजा पर कब्जे का ऐलान किया था, जिस पर सऊदी अरब समेत कई मुमालिक ने मुस्तरद कर दिया। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। फ्रांसी वजारत खारजा का कहना है कि गजा के लोगों की बेदखली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इस इक़दाम से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। गजा का मुस्तकबिल किसी तीसरे मुमालिक के साथ नहीं, फलस्तीनी रियासत के साथ होना चाहिए। आलमी कानून के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेंगे। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिस का ऐलान कर दिया। एम्पायरों के पैनल में 12 एम्पायर शामिल हैं। पाकिस्तान के एहसन रजा भी एम्पायर पैनल में शामिल हैं। 3 रेफरीज चैंपियंस ट्रॉफी में फ्राइज सर अंजाम देंगे। रेफरेंस में ड्यूटी होने वाले रिजन मधुगाले और एंड्रयू क्राफ्ट भी शामिल होंगे। एम्पायर्स में कुमार धरना मासिना, क्रिस गैफी, माइकल ग्लिफ, एंडन बोल्ट स्टॉक शामिल होंगे। रिचर्ड एल्गोन रिथ, रिचल कैटल, बरफॉल राइफल, शरफल दौला भी एम्पायर्स पैनल में शामिल होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तंजली होगी, ताहम अब भी टॉप 10 में मौजूद हैं। ट्रेविस हेड की टॉप पोजीशन बरकरार रहेगी। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड हैविस की पहली पोजीशन बरकरार है। भारत के अभिषेक शर्मा 38 दर्जे की लंबी छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे की तंजली होगी। दोनों बदस्तूर टॉप 10 में मौजूद हैं। बाबर 7वें और रिजवान 9वें नंबर पर आ गए। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहना। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत -8, क्लाथ स्कर्दू कोपस ज़ियारत में -7, गोइटा -5, बगरोट -4, इस्तूर, हंजा, मकलाम, मालम जब्बा, पाराचनार और कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक एच कॉलेज टंडो अलायार में स्पोर्ट वीक जारी है। शागिर्दों ने रस्साकुशी, क्रिकेट और दीगर खेल की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। SM डिग्री कॉलेज टंडो अलायार में स्पोर्ट वीक का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही प्रोफेसर खालिद खानजादा, प्रोफेसर सराजन लाशारी कर रहे हैं, जिसमें आज रस्साकुशी का मुकाबला हुआ और तमाम बच्चों ने भरपूर शिरकत में हिस्सा लिया। आज रस्साकुशी के मुकाबले में चैंपियन की होने वाली टीम 11 ने मुकाबला जीत लिया। मुकाबले में जीतने वाले टीम के खिलाड़ी कप्तान हसनैन अली कश्मीरी, अब्दुल हसीब कश्मीरी, सैफुर रहमान, आसिफ अली, अरकम अली हसन, जमील और उमर गुल कश्मीरी और अली कश्मीरी और दीगर साथियों ने मेहनत करके अपने मुकाबले को एंजॉय करते हुए जीत लिया। वेल डन। और ये मुकाबला पीर तक जारी रहेगा। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन और DIG हैदराबाद तारिक रजाक धारेजो ने आज कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में जिला टंडो अलायार के मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी, SSP अब्रेज अली अब्बासी, DHO हेल्थ डॉक्टर आसिफ शागिर्द और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर और DIG हैदराबाद और दीगर अफसरान ने मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स का दौरा किया, जिसमें ओल्ड बस स्टॉप, टंडो आदम नाका, स्टेशन रोड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा करके वहां तैनात पोलियो टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर इन्होंने मुतल्लिका पोलियो टीमों के हमरा घरों में जाकर मालूमात हासिल की। इन्होंने पोलियो टीमों को हिदायत देते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिलाए जाने से महरूम ना रह सके। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी, SSP टंडो अलायार अब्रेज अली अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टंडो अलायार डॉक्टर आसिफ शाह, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर टंडो अलायार अली मुराद पताफी और दीगर मुतल्लिका महकमों के जिले अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 3 फरवरी से 2025 से शुरू होने वाली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा और मुहिम में हिस्सा लेने वाली तमाम पोलियो टीमों के वर्कर्स को हिदायत की गई कि वो जिला टंडो अलायार में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए माइक्रो प्लान के तहत अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाकर इस मुहिम को 100% कामयाब बनाएं। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने आज तालुका सिविल अस्पताल चंबड़ का अचानक दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी का तालुका अस्पताल चंबड़ का अचानक दौरा। इस मौका पर इन्होंने मुख्तलिफ शोबों के वार्ड, फार्मेसी स्टोर और लेबोरेटरी का दौरा करते हुए अदवायात की मुकम्मल फरहमी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर चेक किए। इन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स के दीगर स्टाफ 24 घंटे अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों से इनको दी जाने वाली सेहत की सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अली जरदारी, MS सिविल अस्पताल चंबड़ डॉक्टर दिलदार मुगल, मुख्तार कार चंबड़, अशरफ कंभार और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने तालुका चंबड़ का दौरा करने के मौका पर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में तालुका चंबड़ के मुख्तलिफ फैक्स पॉइंट पर, जिनमें बेसिक हेल्थ सेंटर नसीर खान लगारी और चंबड़ शहर के मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स का दौरा करके पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मीरपुर खास से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी MQM पाकिस्तान के तहत यौम कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज खालिद तबस्सुम की क़यादत में मुतअद्दिद ज़िली दफातर से मार्केट चौक तक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड, कौमी पार्टी परचम उठा रखे थे और वो कश्मीरियों के हक में भारतीय जारियत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज खालिद तबस्सुम ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और गासिबाना कब्जे की मजम्मत करते हैं। ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इफाक अहमद खान ने कहा कि इंसानियत सोद मुजालिम के जरिए कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत और आज़ादी की तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। आलमी ताकतों को कश्मीरों पर होने वाले मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद एसएसपी ऑफिस के वाक़ये में मायूस होकर हैदराबाद के तमाम तर एसएचओज़ ने काम करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद एसएसपी ऑफिस में वकला के नाजायज़ मुतालबात और एहतजाज के बायस हैदराबाद के एसएचओ मायूस होकर एसएसपी हैदराबाद को 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। इस माहौल में हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। हैदराबाद एसएसपी ऑफिस में वकला बरादरी की जानिब से अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाने वाले पुलिस के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और धमकियाँ दी गई। वकला के इस अमल के दिली सदमा पहुंचा और हमारे सीनियर अफसरान तक को भी बुरा भला कहा गया और अवाम को ये मैसेज दिया गया कि पुलिस की कारकर्दगी खराब है। इस सूरत हाल में हम अपनी ड्यूटियां नहीं कर सकते, इसलिए 1 माह की छुट्टी दी जाए। जबकि जराये से ये भी मालूम हुआ कि अगर एसएसपी हैदराबाद का जोर जबरदस्ती तबादला कराया गया तो फिर हम भी अपना अगला लाहे अमल तय कर लेंगे। हैदराबाद पुलिस का मौक़िफ़ दरख्वास्त देने वालों में एसएचओ मार्केट मुनीर अब्बासी, एसएचओ 20 सेक्शन ताहिर मुगल, एसएचओ कैंट रज़ाक कमांडो, एटीएफ के इंचार्ज मोहम्मद फ़हीम शेख, एसएचओ इमरान रशीद, एसएचओ रईस खानजादा और दीगर शामिल थे। और दीगर की कई दरखास्तें भी एसएसपी ऑफिस को मौसूल होना शुरू हो गईं। जबकि एसएसपी ऑफिस में डीआईजी तारिक रज़ाक धारेजो और एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरक अली की आमद पर तमाम एसएचओज़ और दीगर पुलिस जवानों ने सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद एसएसपी गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े पर मायूसी के सबब हैदराबाद के तमाम एसएचओज़ ने काम करने से इनकार करते हुए 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करवा दी। और मुख्तलिफ एसएचओज़ ने साउथ एशिया ग्लोबल टीवी से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़ी तादाद में इन्होंने गेट पे जो सिक्योरिटी थी उन्हें इंजर्ड किया, उन्हें बहुत बुरा मारा, उनको घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, फिर एसएसपी साहब की गाड़ी पे चढ़ गए, टिकटॉक बनाने लग गए। वकीलों ने बहुत नाजायज़ी की है सिंध पुलिस के साथ। अब वकीलों के हवाले हैदराबाद करके जा रहे हैं। 14 दिन की छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ। वकील बरादरी साहब से अपील करते हैं, जो हमारे मौजूद वकील साहबान हैं, इस ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम और पुलिस और लीगल वकील हैं या लीगल हमारे जो पुलिस है वो लीगल वकील जो वकला हैं वो एक ही थंबे के 2 पाए होते हैं। हम मिलजुल कर काम करते हैं। एसएचओ ने एक एफआईआर की है, उसके रिएक्शन पूरी हमारी ऑफिस को यरगमाल बनाया गया। 4 बजे तक हमारे यहाँ सारे स्टाफ को बाहर नहीं निकलने दिया। ये अजीब सिचुएशन बनी हुई है। इस हवाले से हम दिल शिकस्ता हो के देख रहे हैं ये सिचुएशन, तो हम भी इसी वजह से छुट्टी ही ले रहे हैं। तो इससे तो बेहतर है हम भी घर ही बैठ जाएं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक समाजी फलाह के मैदान में एक अहम पेशरफ के तौर पर जस्तजू फाउंडेशन और एक्टिव वुमेन फाउंडेशन ने मिलकर काम करने के लिए बाकायदा मुआहदा तय कर लिया। मुआहदे पर जस्तजू फाउंडेशन की चेयरपर्सन सदफ वराइच और एक्टिव वुमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन नाजिश फातिमा ने दस्तखत किए। तकरीब में जस्तजू फाउंडेशन के CEO और बाजिद बशीर मेमन, अब्दुल वहाब मंशी, अब्दुल गफूर सरोही और एक्टिव वुमेन फाउंडेशन के दीगर अहदेदारों ने भी इनमें शरीक थे। तकरीब के दौरान दोनों तंजीमों की क़यादत ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा समाजी फलाह के मैदान में एक नया बाब साबित होगा, जिसके तहत तालीम, सेहत और ख्वातीन की फलाह के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू किए जाएंगे। याद रहे कि चंद दिन कबल मंशी हाउस पर दोनों तंजीमों के दरमियान ताउन के असूली इत्तफाक पर बात हुई थी, जिस पर आज अमली कदम उठाया गया। तकरीब के आखिर में सदफ वराइच और नाजिश फातिमा ने मुश्तरका ताउन पर खुशी का इजहार करते हुए इस अज़्म को दोहराया कि इनकी मुश्तरका कोशिश है पूरे मुल्क में मस्बत तब्दीली लाए और अहम किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अलहमरा हॉल 2 से थिएटर की मान पड़ी रौनकें बहाल करने की नाकाम कोशिश जारी है। रवायती कल्चर के साथ पैसा बोलता है के नाम से यकजहती, बामी, रवादारी, भाईचारे को फरोग देने के लिए ड्रामा ऑर्गेनाइज कर दिया गया। इफ्तिखार ठाकुर का नुमाया किरदार रहा। आए जानते हैं शुमाइला शहजाद से। जी शुमाइला, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा हॉल 2 में, जहाँ पैसा बोलता है ड्रामा किया गया। हमारे साथ इसकी अदाकारा मौजूद हैं ईशा मलिक। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा मलिक, कैसी? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए सुनाला, आपने ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपका भी ड्रामा देखा है, बहुत ही अच्छा पैसा बोलता है। इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, ये हमने जी एक ऐसी फैमिली पे किया है प्ले कि जो गांव के लोग होते हैं और बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अचानक उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो अपने खूनी रिश्तों को ही भूल जाते हैं। तो हमने ये दिखाना चाहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और जो रिश्ता होता है खून का वो हमेशा रहता है। पैसा तो आना जाना होता है। तो इसलिए काफ़ी फैमिलीज ऐसी है, हमने खुद भी देखा हुआ है कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना तो वो भूल जाते हैं, वाकई भूल जाते हैं कि ये हमारा क्या लगता है। वो तो रिश्तेदारों को पहचानते तक नहीं है। तो हमने वो ही दिखाने की कोशिश की थी और कैसर जवेद साहब ने बड़ी मेहनत की है इसमें। हमारे साथ स्टूडेंट थे, बच्चे थे, सिर्फ उसमें मैं और इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, बाकी सब नए बच्चे थे और सब ने पहली दफ़ा प्ले किया। न्यू कमर? जी बिल्कुल।
चलिए बहुत ही अच्छा आपका, अभी मैंने भी देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया। और जैसे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बोला है कि फैमिलियाँ पहले नहीं थी अलहमरा में। जी जी, हमारी यही कोशिश है कि जी देखें, जो फैमिलियाँ थिएटरों में अपने बच्चे ला नहीं सकती, अपनी फैमिली अपनी लेडीज़ को नहीं ला सकती, हमने ये चाहा है कि इस तरह के प्ले अगर अलहमरा करवाता रहेगा, ये सब अलहमरा के ताउन से ही हो रहा है, अगर अलहमरा करवाता रहेगा तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी माएँ बहनें घर बैठी हुई हैं, बेटियाँ, वो आएंगी, ज़रूर देखेंगी। उनके लिए भी एक ये माहौल होना चाहिए, क्योंकि वो भी सारा दिन घर में रहती हैं और काम कर करके वो फंसी होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए भी इंटरटेन होना चाहिए। आपके बीच में रह के मुझे पता चला है कि तुम लोगों का दीन पैसा, ईमान पैसा, रिश्ता पैसा। दुनिया वालों, आज कान खोल के ये बात सुन लो, पैसा बोलता है। आज मैं इस पैसे की जुबान बंद कर काट दूंगा, मैं इसकी जुबान। नहीं चाहिए मुझे पैसा। ये देखो, ये गरीब है मगर दिल की कितनी अच्छी है। इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको प्यार चाहिए, प्यार। और ये पैसा, आपको चाहिए पैसा 7 करोड़। दिल से कह रहा हूँ, खुदा की कसम 100 करोड़ की। मशकूर हूँ मैं आप सबका, और ख़ास तौर पे अपनी बहनों और बेटियों का। मैं तकरीबन 5 साल हो गए मैं थिएटर छोड़ चुका हूँ। सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि अगर ये तफरीह है और मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ नहीं देख सकती, तो इसका मतलब है ये तफरीह नहीं है। और साफ़ सुथरे ड्रामे, इनके लिए आप दुआ भी करते रहिएगा। ये बच्चे बड़े मेहनती हैं और इतने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ तैयार किया, और आम पब्लिक के सामने पहली दफ़ा परफॉर्म करना, और माशाल्लाह इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप देख ही चुके हैं। इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त को सुपरस्टार होगा। थैंक्स, ग्रेट एंड लव यू। ये भी हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी इस दफ़ा क्लास की थी। भाईजान कसूर, आप ऊपर आए ना सब, चिट्टे कपड़े पा के मुर्दे जलाए। माशाल्लाह एक और जमील का वेख लो कद, तो एक इन्हों का कद वेख लो। इन्होंने दोनों सिर्फ जिंदगी से एक फायदा है कि जिहड़ी बिल्डिंग से जाते हैं सब तो पहले वाईफाई के सिग्नल इन्हों। सर बाबू जी ऊपर आए ना, इधर आए ना सर। ये हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, और इन्होंने भी इस ड्रामे में बड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ साथ रहे हैं, और इनकी यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने इस्तेमाल की हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे सर, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। थैंक्स, ग्रेट एंड लव यू लाइफ टाइम। जैसे कि आपने सुना है, इन्होंने बोला है कि ये फैमिलियों के लिए, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने भी बताया है कि अलहमरा हाल में नहीं थी आती फैमिलियाँ, हम उनके लिए कर रहे हैं कि जो बच्चे फैमिलियाँ आएँ और प्रोग्राम ड्रामे हमारे देखे जाएं, उनके लिए भी इंटरटेन होना चाहिए। फैमिलियों के लिए जो घर पे बैठी खाना बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो इसलिए हमने ये किया। ये न्यू कमर बच्चे हैं जिनको हमने वर्कशॉप दी है अलहमरा में, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम इस तरह के बनते रहेंगे और चलते रहेंगे। कैमरामैन जैन के साथ शुमाइला शहजाद, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल, और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.tv।